In this video, we are going to discuss method of oddments for a 2x2 game without saddle point. So consider a 2x2 game without saddle point. So इस 2x2 गेम में प्लेयर ए के पास में A1 A2 स्ट्रेटजीज हैं. पे ऑफ से A11 A12 A21 एंड A22 इनके पे ऑफ्स हैं. प्लेयर बी के पास में दो स्ट्रेटजीज हैं B1 B2. अब हमको ये बताना है कि प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है, प्लेयर बी के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेटजी क्या है. ये अब इस गेम में कोई सेटल पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्लेयर ए के लिए जो स्ट्रेटजी होगी ऑप्टिमल स्ट्रेटजी वो कुछ इस फॉर्म की होगी P1 P2 वेयर दिस P1 प्लस P2 इक्वल टू 1. P1 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग A1 एंड P2 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग A2. सिमिलरली बी के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो है Q1 Q2 वेयर Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 1. यहाँ पर Q1 Q2 भी क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ यूजिंग स्ट्रेटजीज B1 एंड B2 फॉर प्लेयर बी. तभी आपको P1 P2 एंड Q1 Q2 की वैल्यूज़ फाइंड करना है. तो इसके लिए हम मेथड ऑफ ऑडमेंट्स यूज़ करेंगे. सो हाउ टू फाइंड द ऑडमेंट्स फॉर प्लेयर ए. सो प्लेयर ए के लिए जो ऑडमेंट्स हैं उसमें हम फाइंड करेंगे स्ट्रेटजी A1 के लिए जो ऑडमेंट आएगा वो आएगा यहाँ पर A1 हम लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ A21. डेट मीन्स सेकेंड वाली जो रो है उसमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसमें से हम माइनस करेंगे मिनिमम ऑफ A21 A22. डेट मीन्स जो सेकेंड रो है उसका जो भी मैक्सिमम है उसमें से हम माइनस करेंगे इसके मिनिमम एलिमेंट को. तो ये आएगा ऑडमेंट A1. सिमिलरली A2 के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट रो. तो फर्स्ट रो का जो भी मैक्सिमम है A11 और A12 में से उसमें से हम माइनस कर देंगे मिनिमम ऑफ A11 एंड A12. तो फर्स्ट रो का जो भी मैक्सिमम है उसमें से माइनस करेंगे मिनिमम को उसी रो के. इस तरह से ये मिलेंगे हमको ऑडमेंट्स A1 A2. सिमिलरली ऑडमेंट B1 एंड B2 ये हम फाइंड करेंगे. सो B1 के लिए क्या है, P1 के लिए है मैक्सिमम ऑफ द सेकंड कॉलम. सेकंड कॉलम का जो मैक्सिमम है A12 एंड A22. इसमें से जो भी मैक्सिमम है उसमें से हम माइनस करेंगे मिनिमम को, इसका जो भी मिनिमम है A12 A22. सिमिलरली B2 फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम ऑफ A11 A21 माइनस मिनिमम ऑफ A11 एंड A21. तो प्रोसेस क्या है, B1 B2 फाइंड करने की. B1 फाइंड करने के लिए हम सेकंड कॉलम का जो मैक्सिमम है उसमें से सेकंड कॉलम के मिनिमम को माइनस करेंगे. सिमिलरली B2 फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम जो भी है उसमें से फर्स्ट कॉलम के मिनिमम को माइनस करेंगे. सो इस तरह से हमको ऑडमेंट्स मिलेंगे A1 A2 B1 B2. देयरफॉर अब हमको फाइंड करना है P1. तो P1 मिल जाएगा आपको A1 अपॉन A1 प्लस A2 एंड P2 आपको मिलेगा 1 माइनस P1. और इसी को हम लिख सकते हैं A2 अपॉन A1 प्लस A2. ओके. देन सिमिलरली Q1 हो जाएगा यहाँ पर B1 अपॉन B1 प्लस B2 एंड Q2 will be 1 minus Q1 which is B2 upon B1 plus B2, right? And the game value will be P1 into A11 plus P2. Now consider an example. Solve the following game. तो इस गेम को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ ऑडमेंट से. So first of all you check that there is no saddle point.
तो सेटल पॉइंट के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, मैक्सिमिन इक्वल टू मिनीमैक्स, ये होना चाहिए। तो अभी फर्स्ट रो का जो भी मिनिमम है वो है -5, सेकेंड रो का मिनिमम है 3, इसमें जो मैक्सिमम है वो क्या है 3, तो ये वाला हो गया मैक्स मिन पॉइंट। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर आप चेक करो कि मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट कॉलम इज़ 4 एंड मैक्सिमम ऑफ सेकेंड कॉलम इज़ 7, तो इस मैक्सिमम में मिनिमम है 4, तो ये हो गया मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, दैट मीन्स मिनीमैक्स पॉइंट। तो मिनीमैक्स जो है वो नॉट इक्वल टू मैक्सिमिन है, इसलिए सैडल पॉइंट नहीं है। यहाँ पर मिनीमैक्स आ रहा है 4 एंड मैक्सिमिन आ रहा है 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये सैडल पॉइंट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब इसको मेथड ऑफ ऑडमेंट से हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑब्जर्व दैट there is no saddle point, okay, so let the optimal strategies for A and B be P1, P2 and Q1, Q2 respectively, okay, where P1 plus P2 equal to 1 and Q1 plus Q2 equal to 1. Then using the method of oddments, मेथड ऑडमेंट्स। सो मेथड ऑफ ऑडमेंट्स के लिए हम इसका ऑडमेंट फाइंड करेंगे। सो A1 क्या है, ये वाला जो है A1 है और ये वाला A2 है। सिमिलरली दिस इज़ B1, दिस इज़ B2। सो A1 फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, सेकेंड रो का जो मैक्सिमम है 7 और मिनिमम है 3, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है विच इज़ 4। सिमिलरली A2 फाइंड करेंगे हम। A2 के लिए फर्स्ट रो का मैक्सिमम है 4 एंड मिनिमम है -5, दोनों का डिफरेंस, तो दिस इज़ इक्वल टू 9। सिमिलरली B1 फाइंड करना है, तो B1 के लिए सेकेंड कॉलम का मैक्सिमम है 7 और मिनिमम है -5, तो ये हो गया 12। एंड B2 फाइंड करना है, तो फर्स्ट कॉलम का जो मैक्सिमम है 4 एंड मिनिमम है 3, तो ये हो गया 1। देयरफॉर P1 क्या है आपका, A1 प्लस A2। A1 है आपके पास में 4 एंड A1 प्लस A2 है 13, तो 4/13 हो गया। P2 हो जाएगा 9/13, 1 माइनस P1 विच इज़ 9/13, okay, which can also be written as A2 upon A1 plus A2। Similarly Q1 हो जाएगा B1 upon B1 plus B2 which is equal to 12 upon 13 and Q2 equal to 1 minus Q1 which is equal to 1/13. So this is how you can find the probabilities, and the game value is equal to P1. P1 means 4/13 into A11 means 4 plus P2. P2 means 9/13 into A21 means 3, तो ये जो भी आएगा दिस इज़ योर गेम वैल्यू। तो ये 16 प्लस 27 विच इज़ 43/13। So this is the game value. The game value is 43/13 positive, which is gain to A. So this is how you use
the method of odd means for a 2 by 2 game without saddle point.